अपने मन को काबू रखिए और कम बोलिए। यही दो सूत्र हैं जिन पर यदि मनुष्य ईमानदारी से चलने लगे तो उसका जीवन स्वयं चमकने लगता है। आज के समय में अधिकांश दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की अशांति से पैदा होते हैं। मन बिखरा हुआ है, वाणी असंयमित है और विचार बिना दिशा के दौड़ रहे हैं। ऐसे में चाहे संसाधन हो, अवसर हो या लोग साथ हो, जीवन में स्थिर आनंद नहीं आ पाता। सबसे पहले समझना होगा कि मन कोई शत्रु नहीं है, पर यदि उसे लगाम न दी जाए तो वही मन सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। मन की प्रकृति है भटकना। वह कभी बीते कल में ले जाएगा, कभी आने वाले कल की चिंता में डाल देगा। वर्तमान क्षण में टिकना उसे कठिन लगता है, लेकिन जीवन तो केवल इसी क्षण में घट रहा है। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में रोकना सीख लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। मन को काबू में रखने का अर्थ ये नहीं कि विचार आना बंद हो जाए। विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, इच्छाएं जन्म लेंगी, परंतु उन सबके पीछे भागना आवश्यक नहीं है। जैसे सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही मन में उठने वाले हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं। जो विचार आपको शांत, सरल और करुणामय बनाए उसे अपनाइए। जो विचार आपको बेचैन, क्रोधित और असंतुलित करे उसे जाने दीजिए। आज का मनुष्य बहुत बोलता है। बोलना बुरा नहीं है, पर अनावश्यक बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। वाणी के माध्यम से ही हम अपनी शक्ति बाहर बहा देते हैं। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी सुनने की शक्ति बढ़ती है, और जो सुनना सीख लेता है वही सीखता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, मौन भीतर की जागरूकता है। जब भीतर मौन उतरता है तब जीवन के निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। जो लोग जीवन में वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे शोर में नहीं, शांति में निर्णय लेते हैं। वे क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि समझ में आकर उत्तर देते हैं। कम बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर चल रही हलचल को देख पाता है। जब बाहर शब्द कम होते हैं तब भीतर का संवाद साफ सुनाई देने लगता है। मन पर नियंत्रण का दूसरा अर्थ है इच्छाओं पर समझदारी। आज का युग इच्छाओं को भड़काने वाला युग है। जितना है उससे संतोष नहीं, जो नहीं है उसी की लालसा। इस दौड़ में मनुष्य थक जाता है, लेकिन जिसने यह समझ लिया कि आवश्यकता सीमित है और इच्छा सीमित, उसने आधी यात्रा वहीं पूरी कर ली। आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, पर इच्छाओं के पीछे आंख बंद करके मत भागिए, क्योंकि इच्छा पूरी होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, वो अगली इच्छा खड़ी कर देता है। जीवन में चमकने का अर्थ केवल नाम, धन या पद नहीं है। असली चमक वह है जो व्यक्ति के चेहरे पर शांति के रूप में दिखाई देती है। वह चमक जो संकट में भी मुस्कान बनाए रखे, वह चमक जो असफलता में भी आत्मविश्वास न खोए। ये चमक भीतर के संतुलन से आती है, बाहर की उपलब्धियों से नहीं। जो मन को साध लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। सुख आए तो बहता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। आज के समय में यह गुण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन बहुत तेज है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, योजनाएं टूटती हैं। ऐसे में यदि मन अस्थिर है तो हर बदलाव व्यक्ति को तोड़ देगा, लेकिन यदि मन नियंत्रित है तो हर बदलाव उसे मजबूत बनाएगा। कम बोलने से अहंकार भी धीरे धीरे ढीला पड़ता है। अधिकतर विवाद, गलतफहमियां और रिश्तों की दरारें वाणी से ही पैदा होती हैं। एक अनावश्यक वाक्य वर्षों के संबंध खराब कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीखिए। ये ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति तुरंत उत्तर नहीं देता वही सही उत्तर देता है। आज के युग में सफलता की परिभाषा बहुत शोरगुल वाली हो गई है, लेकिन याद रखिए, फल पकता है तो आवाज नहीं करता। खाली पात्र ही अधिक बचता है। जो भीतर से परिपक्व होता है वह दिखावे की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसका आचरण ही उसका परिचय बन जाता है। मन को काबू में रखने का एक सरल अभ्यास है नियमित आत्मनिरीक्षण। दिन भर में क्या सोचा, क्या बोला, कैसे प्रतिक्रिया दी, यदि दिन के अंत में देख लिया जाए तो धीरे धीरे गलतियां स्वयं दिखने लगती हैं। जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तभी सुधार शुरू होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को समझना सीखिए।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। और जब ये यात्रा भीतर की ओर आगे बढ़ती है तब व्यक्ति एक नई स्पष्टता महसूस करता है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन अशांत हो जाता था, अब वही बातें उसे छूकर निकल जाती हैं। यही मन पर काबू का पहला संकेत है कि बाहरी घटनाएं भीतर तूफान न पैदा करें। आज का समय सूचना का समय है। चारों ओर से शब्द बरस रहे हैं, सोशल मीडिया, समाचार, लोगों की राय, तुलना, आलोचना, इन सब के बीच मन लगातार उलझा रहता है। यदि व्यक्ति हर सुनी हुई बात को सत्य मान ले, हर देखी हुई चमक के पीछे दौड़ने लगे, तो उसका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ बन जाता है। इसलिए कम बोलने के साथ साथ कम सुनना भी सीखना होगा, अर्थात व्यर्थ की बातों से दूरी बनाना। मन तभी शांत होता है जब उसे अनावश्यक भोजन न दिया जाए। जैसे शरीर को हर समय खाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही मन को भी हर समय विचारों की जरूरत नहीं। कुछ खालीपन, कुछ शून्यता मन के लिए औषधि का काम करती है। इसी खालीपन में समझ जन्म लेती है, विवेक जागता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है वह दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास से मुक्त हो जाता है। उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह सही है, श्रेष्ठ है या आगे है। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, दिखावे से नहीं। और यही आत्मविश्वास जीवन में स्थायी प्रगति का आधार बनता है। कम बोलने का एक गहरा लाभ यह भी है कि व्यक्ति स्वयं को सुन पाता है। अक्सर मनुष्य इतना बोलता है कि अपने भीतर उठ रही सच्ची आवाज को दबा देता है। भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है, पर उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। जब वाणी शांत होती है तब अंतरात्मा बोलती है। आज के युग में लोग जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन जल्दी पकने वाला फल स्वाद में कच्चा रह जाता है। जो धीरे धीरे पकता है वही मधुर होता है। मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। वो बीज बोता है, मेहनत करता है और परिणाम को समय पर आने देता है। मन की अस्थिरता का एक बड़ा कारण तुलना है। दूसरों का जीवन देखकर मन अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। कोई आगे दिखता है, कोई अधिक संपन्न दिखता है, कोई अधिक सुखी प्रतीत होता है, लेकिन ये केवल दिखावा है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा है। जब मन तुलना से मुक्त होता है तभी वह संतोष को पहचानता है, और संतोष ही वह भूमि है जहां जीवन की सच्ची चमक उगती है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक कर्म करता है। उसकी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्य में लगती है। आज के समय में यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। कम बातें, अधिक काम। जो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही अंत में दूर तक पहुंचता है। शोर मचाने वाले अक्सर रास्ते में ही थक जाते हैं। मन को काबू में रखने का एक और अर्थ है भावनाओं का संतुलन। न अत्यधिक हर्ष, न अत्यधिक शोक। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति हर सुख में बह जाता है और हर दुख में डूब जाता है वह स्वयं को खो देता है। संतुलित मन वाला व्यक्ति सुख में कृतज्ञ रहता है और दुख में धैर्यवान। आज के युग में रिश्ते भी बहुत संवेदनशील हो गए हैं। छोटी बातों पर संबंध टूट जाते हैं। इसका कारण है असंयमित वाणी और अस्थिर मन। जब व्यक्ति अपने शब्दों को तौलकर बोलता है तब रिश्तों में मिठास बनी रहती है। मौन कई बार सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं से ईमानदार हो। मन को काबू में रखने का अर्थ है अपने दोषों को देख पाना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां गिनता रहता है वह स्वयं कभी नहीं सुधर पाता, लेकिन जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही सच में आगे बढ़ता है। मन को साधने की प्रक्रिया कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है। कभी मन भटकेगा, कभी क्रोध आएगा, कभी वाणी फिसलेगी, पर हर बार जागरूक होकर स्वयं को वापस लाना ही साधना है। गिरना असफलता नहीं है। नाश्ता पर को कि तमसाल हो, उठने से इनकार करना असफलता है। जब मन शांत होने लगता है तब जीवन के छोटे छोटे क्षण भी सुंदर लगने लगते हैं। सुबह की हवा, किसी की मुस्कान, मौन में बैठना, ये सब साधारण नहीं रह जाते। व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है और जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीवित है।
आज के समय में मानसिक दबाव बहुत है। अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, प्रतिस्पर्धा सब मिलकर मन को थका देते हैं। ऐसे में यदि मन काबू में नहीं है तो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, लेकिन यदि मन साधा हुआ है तो वही दबाव उसे निखार देता है। हीरा भी दबाव में ही चमकता है। कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को सुनने का अवसर देता है। इससे समझ बढ़ती है, करुणा जागती है। वह जान पाता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। यह समझ उसे कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाती है, और कोमलता ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में चमकने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। मन को काबू में रखिए, वाणी को संयमित कीजिए और कर्म को शुद्ध रखिए। ये तीनों मिलकर ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हैं जिसे परिस्थितियां हिला नहीं पाती। जो ऐसा कर लेता है उसके जीवन में शांति आती है, स्थिरता आती है, और वही शांति उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के वह व्यक्ति स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। और जब ये स्थिति जीवन में गहराई से उतरने लगती है तब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। अब उसे हर बात को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले जहां मन बार बार दूसरों की स्वीकृति चाहता था, अब वही मन अपने आप में स्थिर रहने लगता है। यह स्थिरता किसी अभ्यास से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेती है। मन को काबू में रखने का अर्थ है अपने विचारों के साथ दूरी बना लेना। विचार आते हैं पर अब भी व्यक्ति को घसीटते नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार मन में उठते और शांत हो जाते हैं। व्यक्ति उन्हें देखने लगता है, उनके साथ बहता नहीं। यही देखने की कला जीवन को बदल देती है। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से पीड़ित है वो है आंतरिक अशांति। बाहर सब ठीक दिखता है पर भीतर निरंतर हलचल रहती है। इस हलचल का कारण है अधूरी इच्छाएं, दबे हुए भय और अनकहे शब्द। जब व्यक्ति कम बोलना सीखता है तब वह अपने भीतर जमे हुए शब्दों को पहचानने लगता है। वह देख पाता है कि कई बार चुप रहना डर नहीं बल्कि समझदारी होती है। कम बोलने का एक और गहरा अर्थ है अपनी ऊर्जा को बचाना। हर शब्द ऊर्जा खर्च करता है। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति सोचकर सीमित और आवश्यक बोलता है तब उसकी ऊर्जा संचित होने लगती है। यही संचित ऊर्जा आगे चलकर आत्मबल बनती है। जो मन को साध लेता है उसके निर्णय बदल जाते हैं। पहले वो भावनाओं में बहकर निर्णय लेता था, अब वो विवेक से निर्णय लेता है। पहले उसे हर किसी को जवाब देना जरूरी लगता था, अब वो जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ मौन उत्तरों से भी अधिक प्रभावशाली होता है। आज के समय में लोग बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। छोटी सी बात दिल पर लग जाती है। इसका कारण है कमजोर मन। मजबूत मन वही है जो सुनकर भी टूटे नहीं और बोलकर भी चोट न पहुंचाए। ये संतुलन तभी आता है जब मन पर नियंत्रण हो और वाणी में संयम हो। मन को काबू में रखने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है उसका ध्यान बटा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेता है वही अपने मार्ग पर टिक पाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो विचलनों के बीच भी अपनी दिशा नहीं भूलते। आज का युग तुलना का युग है। हर कोई दूसरे की गति देखकर अपनी चाल तेज करना चाहता है, लेकिन ये नहीं देखता कि रास्ता अलग अलग है। मन जब शांत होता है तब व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है। वो जानता है कि देर से पहुंचना असफलता नहीं है और जल्दी पहुंचना सफलता की गारंटी नहीं। कम बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे गहराई से जीने लगता है। उसकी बातें कम होती हैं पर उसका अनुभव गहरा होता है। वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। खाना खाते समय केवल खाना, चलते समय केवल चलना, सुनते समय केवल सुनना, यही सजगता जीवन को सुंदर बनाती है। मन को साधने का एक महत्वपूर्ण चरण है स्वीकृति, जो है उसे स्वीकार करना, स्वयं को, परिस्थितियों को और लोगों को। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है बल्कि अनावश्यक संघर्ष छोड़ देना है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है तभी वो वास्तव में स्वतंत्र होता है। आज के समय में लोग नियंत्रण चाहते हैं लोगों पर, परिस्थितियों पर, परिणामों पर,
लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। मन को काबू में रखने का अर्थ है इस सत्य को स्वीकार करना। जब व्यक्ति इस स्वीकार में उतर जाता है तब उसका तनाव स्वतः कम हो जाता है। कम बोलने से व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है। जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्द अनुभव से आते हैं, आवेग से नहीं। आज के समय में यही विश्वसनीयता सबसे बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन जो सोचकर बोलता है उसकी एक पंक्ति भी गहरी छाप छोड़ देती है। मन की शांति का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। शांत मन वाला व्यक्ति साधारण जीवन में भी संतोष अनुभव करता है और अशांत मन वाला व्यक्ति सुविधाओं के बीच भी दुखी रहता है। इसलिए जीवन को बदलना है तो पहले मन को बदलना होगा। मन को साधने का एक व्यावहारिक तरीका है रुकना। दिन में कुछ क्षण ऐसे होना चाहिए जब व्यक्ति कुछ न करे, न बोले, न सोचे, न दौड़े, केवल रहे। यही रुकना भीतर की सफाई करता है। यही रुकना मन को उसकी सीमा दिखाता है। जब मन शांत होता है तब करुणा जन्म लेती है। व्यक्ति दूसरों की गलतियों को समझने लगता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। ये समझ उसे क्रोध से बचाती है, और जहां क्रोध कम होता है वहां जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। आज के युग में सबसे बड़ी साधना है संतुलित रहना। न अत्यधिक प्रतिक्रिया, न पूर्ण उदासीनता, बीच का मार्ग। यही मार्ग व्यक्ति को न टूटने देता है, न कठोर बनने देता है। मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति इसी मध्य मार्ग पर चलता है। अंततः जीवन में चमकने का अर्थ है भीतर से प्रकाशित होना। यह प्रकाश बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। जब मन शांत होता है, वाणी संयमित होती है और दृष्टि स्पष्ट होती है, तब जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। आज यदि सच में आगे बढ़ना है तो स्वयं को बदलने का साहस करना होगा। कम बोलने का अभ्यास, मन को देखने की आदत और स्वयं से ईमानदारी, यही 3 कदम जीवन को नई दिशा देते हैं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो भीड़ में खोता नहीं, वो अकेले भी पूर्ण रहता है, और यही पूर्णता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। बिना शोर के, बिना संघर्ष के वो जीवन में आगे बढ़ता जाता है और उसकी आंतरिक चमक धीरे धीरे सबको दिखाई देने लगती है। और जैसे जैसे यह आंतरिक चमक गहरी होती जाती है, व्यक्ति के जीवन में एक नया अनुशासन जन्म लेता है। अब अनुशासन किसी नियम की मजबूरी नहीं रहता बल्कि स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाता है। वह समय पर उठता है, समय पर विश्राम करता है, अपने कार्य को पूरी एकाग्रता से करता है, क्योंकि उसका मन अब इधर उधर नहीं भटकता। मन का काबू में आना जीवन को व्यवस्थित कर देता है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अधिक बोलने वाला अधिक समझदार है। वास्तव में जो व्यक्ति मौन में टिक सकता है वही गहराई से सोच सकता है। मौन में ही जीवन की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। शोर में तो केवल टकराव होता है, विचारों का, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का। जब व्यक्ति मौन से मित्रता कर लेता है तब उसे अकेलापन डराने के बजाय पोषित करने लगता है। मन को काबू में रखने का एक बड़ा संकेत यह भी है कि व्यक्ति अब हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता। पहले जो शब्द उसे चुभ जाते थे, अब वही शब्द उसे छूकर निकल जाते हैं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसके मन की स्थिति का प्रतिबिंब है, उसकी अपनी सच्चाई नहीं। ये समझ व्यक्ति को भीतर से बहुत हल्का कर देती है। कम बोलने वाला व्यक्ति स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल आता है। उसे अब ये चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। वो जानता है कि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। यह स्वीकार उसके भीतर एक गहरा आत्मसम्मान पैदा करता है, और आत्मसम्मान ही वह आधार है जिस पर स्थिर जीवन खड़ा होता है। आज के युग में लोग जल्दी थक जाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। इसका कारण है कि वे हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, हर बहस में, हर शिकायत में, हर तुलना में। लेकिन जो व्यक्ति मन को काबू में रखता है वो अपनी ऊर्जा को चुनकर खर्च करता है। वो जानता है कि कहाँ बोलना आवश्यक है और कहाँ मौन ही पर्याप्त है। मन को साधने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा। जब मन शांत होता है तब क्षमा संभव होती है। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जो व्यक्ति भीतर से क्षमा नहीं करता वह स्वयं बोझ होता है। क्रोध, द्वेष और शिकायतें मन पर भार बन जाती है।
लेकिन जब व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही ऊंचा उठ सकता है। कम बोलने से व्यक्ति की उपस्थिति गहरी हो जाती है। जब वह किसी के साथ होता है तो सच में साथ होता है, आधा मन कहीं और नहीं भटकता। यह उपस्थिति रिश्तों को सच्चा बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ सहज महसूस करते हैं क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। मन को काबू में रखने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अब हर समस्या को समस्या नहीं मानता, वो उसे जीवन की प्रक्रिया के रूप में देखता है। समस्याएं आती हैं जाती हैं, लेकिन व्यक्ति अब उनसे डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मन शांत रहेगा तो समाधान स्वयं दिखाई देने लगेंगे। आज के समय में धैर्य बहुत दुर्लभ गुण बन गया है। सब कुछ तुरंत चाहिए, परिणाम, सम्मान, सुख, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही स्थायी सफलता पाता है। धैर्य का जन्म भी शांत मन से ही होता है। अशांत मन जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी अक्सर पछतावे में बदल जाती है। कम बोलने वाला व्यक्ति सुनना सीखता है, केवल शब्दों को नहीं, भावों को भी। वह सामने वाले की पीड़ा को महसूस कर पाता है। यह संवेदनशीलता उसे कठोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि जो समझ सकता है वही संभाल सकता है। मन को काबू में रखने की साधना धीरे धीरे व्यक्ति को सरल बना देती है। अब उसे जटिलता में आनंद नहीं आता, वो सीधा, स्पष्ट और सहज जीवन चाहता है। यह सरलता कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। जटिलता में अहंकार पलता है, सरलता में शांति। आज का मनुष्य बाहरी नियंत्रण में जी रहा है, फोन की घंटी, संदेश की सूचना, लोगों की राय। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है वह भीतर से संचालित होने लगता है। वह बाहरी उत्तेजनाओं का गुलाम नहीं रहता। यही आंतरिक स्वतंत्रता जीवन को गरिमा देती है। कम बोलने से व्यक्ति अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। वो जानता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे प्रभाव हैं। एक शब्द किसी को तोड़ सकता है, एक शब्द किसी को उठा सकता है। इसलिए वह शब्दों को सावधानी से चुनता है। यह सावधानी उसके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। मन शांत होने पर व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर परिस्थिति में सीख देखने लगता है। असफलता उसे कुचलती नहीं बल्कि सिखाती है। आलोचना उसे चुभती नहीं बल्कि सजग करती है। यह दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देती है। आज के युग में सबसे बड़ी सफलता है भीतर से संतुलित रहना। जो व्यक्ति इस संतुलन को पा लेता है वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। बाहर की आंधी उसे गिरा नहीं पाती। मन को काबू में रखने का अंतिम फल है आंतरिक आनंद। यह आनंद किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता, यह आनंद अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति कम में भी प्रसन्न रहता है और अधिक में भी संतुलित। अंततः जीवन में चमकने का यही रहस्य है। मन शांत हो, वाणी संयमित हो और दृष्टि स्पष्ट हो। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तब व्यक्ति को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। आज यदि सच में आगे बढ़ना है तो शोर से नहीं, मौन से जुड़िए। भीड़ से नहीं, भीतर से जुड़िए। कम बोलिए, अधिक समझिए। मन को काबू में रखिए और देखिए कैसे जीवन बिना संघर्ष के, बिना दिखावे के धीरे धीरे स्वयं चमकने लगता है। और जब यह साधना जीवन का स्वभाव बन जाती है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरी दृढ़ता जन्म लेती है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थी, अब वही बातें उसे स्थिर बनाए रखती हैं। ये स्थिरता किसी कठोरता से नहीं आती बल्कि भीतर की स्पष्टता से आती है। मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति अब अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता। वो जानता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। वो विचारों को देखता है पर उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यही दूरी व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। जो व्यक्ति हर सोच को मैं मान लेता है वो थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच को केवल हो रही प्रक्रिया समझ लेता है वो हल्का हो जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने भीतर झांकने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर केवल कमजोरी, डर और असफलता है। लेकिन जो साहस करके भीतर उतरता है वही जान पाता है कि वहीं उसकी असली शक्ति भी छिपी है। मन को काबू में रखने की प्रक्रिया इसी साहस से शुरू होती है। अपने आप को जैसा है वैसा देखने से। कम बोलने का अभ्यास
व्यक्ति को सत्य के करीब ले जाता है, क्योंकि अधिकतर झूठ शब्दों में ही जन्म लेते हैं, दिखावे के लिए, प्रभाव जमाने के लिए, स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए। जब शब्द कम होते हैं तब असत्य टिक नहीं पाता, तब जीवन में एक सरल ईमानदारी उतरने लगती है। ये ईमानदारी व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। मन शांत होने पर व्यक्ति को यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि किन चीजों की वास्तव में आवश्यकता है और किन चीजों के पीछे वह केवल आदतवश भाग रहा था। बहुत सी दौड़ें केवल इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। जब मन काबू में आता है तब व्यक्ति भीड़ से अलग होकर अपनी दिशा चुनने का साहस करता है। आज का युग बहुत तेज है, सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह इस तेजी से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है बल्कि यात्रा है, और यात्रा का आनंद तभी आता है जब गति संतुलित हो। बहुत तेज चलने वाला अक्सर रास्ते को देख ही नहीं पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे गहराई से सुनना सीखता है, केवल दूसरों को नहीं, जीवन को भी। वह परिस्थितियों के संकेत समझने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब दिशा बदलनी है। यह संवेदनशीलता केवल शांत मन में ही जन्म लेती है। मन को काबू में रखने का एक सुंदर परिणाम यह भी है कि व्यक्ति अब शिकायतों से मुक्त होने लगता है। पहले हर असुविधा पर शिकायत होती थी लोगों से, समय से, परिस्थितियों से। अब वो समझ चुका होता है कि शिकायत ऊर्जा को खा जाती है और समाधान नहीं देती, इसलिए वो शिकायत की जगह स्वीकार और प्रयास को चुनता है। आज के समय में बहुत लोग भीतर से अकेले हैं, भले ही बाहर से घिरे हों। इसका कारण है मन का असंतुलन। जब मन काबू में नहीं होता तब व्यक्ति दूसरों के साथ रहते हुए भी जुड़ नहीं पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तब अकेलापन भी डरावना नहीं लगता। वह अकेलेपन को सृजन का अवसर बना लेता है। कम बोलने से व्यक्ति की दृष्टि तीखी होती है। वह सतही बातों में उलझता नहीं, उसे दिखने लगता है कि कौन सा संबंध वास्तविक है और कौन सा केवल सुविधा का। यह स्पष्टता उसे गलत जगह ऊर्जा लगाने से बचाती है और यही बची हुई ऊर्जा उसके विकास में लगती है। मन को साधने वाला व्यक्ति अब दूसरों की सफलता से जलता नहीं। वह जानता है कि हर किसी का समय अलग होता है। वह दूसरों की प्रगति से प्रेरणा लेता है, तुलना नहीं करता। यह दृष्टिकोण उसे भीतर से विशाल बनाता है। संकुचित मन तुलना करता है, विस्तृत मन सीखता है। आज के युग में भावनात्मक मजबूती बहुत आवश्यक है। जीवन में ठोकरें लगेंगी, निराशाएं आएंगी, विश्वास टूटेंगे, लेकिन जो व्यक्ति मन को काबू में रखता है वह टूटकर भी बिखरता नहीं। वह दुख को अनुभव करता है पर उसमें डूबता नहीं। यही अंतर उसे आगे बढ़ाता है। कम बोलने का एक और गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति का आचरण बोलने लगता है। उसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका धैर्य, उसकी शांति, उसकी स्थिरता, सब कुछ स्वयं प्रकट होने लगता है। यही सच्ची चमक है जो बिना शोर के दिखाई देती है। मन शांत होने पर व्यक्ति का संबंध समय से भी बदल जाता है। वह अतीत में नहीं अटकता, भविष्य में नहीं भटकता। वह वर्तमान में जीना सीख लेता है और वर्तमान ही वो स्थान है जहां जीवन सच में उपलब्ध है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही जीवन का रस चख पाता है। आज के समय में बहुत लोग सफलता के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत कुछ पाया पर भीतर कुछ नहीं जोड़ा। मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति इस भूल से बच जाता है। वह भीतर और बाहर दोनों का संतुलन बनाकर चलता है। अंततः यह समझ गहरी होती जाती है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन के साथ बहना है, सचेत होकर, समझदारी से, मन को काबू में रखकर, कम बोलकर और सही कर्म करके। यही मार्ग व्यक्ति को न केवल आगे बढ़ाता है बल्कि भीतर से पूर्ण भी करता है। और जब यह पूर्णता आती है तब जीवन किसी प्रमाण का मोहताज नहीं रहता। व्यक्ति जहां होता है वहीं से प्रकाश फैलने लगता है। बिना घोषणा के, बिना दिखावे के उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच में चमकता है, बाहर नहीं, भीतर। और यही चमक समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, जीवन बाहर से नहीं भीतर से सुधरता है।
जब मन शांत होता है, वाणी संयमित होती है और दृष्टि साफ होती है, तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं। जो होता है वह आपको कमजोर करने नहीं आता, बल्कि आपको मजबूत बनाने आता है। हर अनुभव अपने साथ एक सीख लेकर आता है, बस जरूरत है उसे समझने की। यदि ये विचार आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाए हों, आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर पाए हों, तो यही हमारा उद्देश्य है। ऐसी ही सच्ची, सरल और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाओं के लिए जीवन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ बातें नहीं, जीवन की सीख मिलती है। यहाँ शोर नहीं, भीतर की आवाज सुनाई जाती है। अपनी भावना को एक सुंदर से कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही विचार किसी का जीवन बदल सकता है। मन को संभालिए, शब्दों को तोड़कर बोलिए, और विश्वास रखिए आपका जीवन भी धीरे धीरे बिना शोर के खुद ही चमकने लगेगा। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सीख और जीवन को और बेहतर बनाने वाले विचारों के साथ।